हाथों को उठाएं हर एक जन, बोले आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से खाली वापस नहीं जाऊंगा। आज वो मसा जो इस पवित्र हजूरी में बह रहा है, आज मैं उसको कैरी करके अपने साथ लेके वापस जाऊंगा। उस ग्रेस से मैं भर के वापस जाऊंगा और एक नई दिशा को लेके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सबके आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए उनको हिलाते हुए होशाना 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 बोलते जाएं। आज का वर्ड, आज का वचन जो आप सुनेंगे परमेश्वर के दास के द्वारा, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसी रेवलेशंस, ऐसे भेद जो खुदावंद अपने दास को देते हैं, जिसके द्वारा हम आप सब आशीषित होते हैं। तो सब जन बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। चर्च भवन में आप जानते हैं कि लगातार सुसमाचार का काम बढ़ता जा रहा है और मॉर्निंग मीटिंग में भी लोगों को हमेशा यही गाइड किया जाता है कि सुसमाचार के कामों के लिए लगातार अपने बीजों को बोते जाएं। तो जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, मैं आपको चाहता हूं बताना कि आप लगातार बीजों को बोएं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेक्स्ट वीक जो बड़ी मीटिंग्स हैं, प्रभु भोज जो असली में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जिस दिन लिया था, उस प्रभु भोज को हम खाएंगे, मनाएंगे। और उसके बाद गुड फ्राइडे की जो मीटिंग है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तो एक बहुत ही अच्छा बाइबल आधारित प्ले उस दिन आप देखोगे। उसके बाद ईस्टर, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मॉर्निंग मुर्दों में से जी उठे। तो ये 3 बहुत ही बड़ी मीटिंग्स हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखोगे। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा बीजों को बोएं, अपनी ऑफरिंग्स को निकालें, बहुत सारे उसमें काम होते हैं। और आपका बोया क्या बीज जब फॉरेन में क्रूसेड्स होते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा में, जहाँ भी क्रूसेड्स होते हैं, यूरोप में भी, तो वहाँ पर आपकी ऑफरिंग जो है वो वहाँ पर लगाई जाती है। और भी ब्रांचेस के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसमें उसको यूज़ किया जाता है। तो अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोएं। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के घर में कभी भी खाली हाथ ना जाए। जब भी आप परमेश्वर के घर में आए, चाहे आपके साथ 4 साल का, 5 साल का, 8 साल का छोटा बच्चा क्यों नहीं है, अभी से उसको गाइड करें, अभी से उसको ऑफरिंग डालने का महत्व समझाएं। क्योंकि जब आप अब इन दिनों में बो रहे हैं उत्तम भूमि के ऊपर, इसका रिजल्ट आप काटने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी पीढ़ियां, आपके वंश काटेंगे उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो यही मौका है, यही एक प्रिविलेज परमेश्वर ने हमें दिया है, एक ब्लेस्ड, एक पवित्र भूमि के ऊपर बोने का। क्योंकि आपका बोया कि 100% परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने दिलों को खोलें, अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को आज आपने बोना है। और जिस तरह बाइबल में लिखा कि टाइथ, दशवांश जो है वो परमेश्वर का है। कई लोग समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतना ही है, हमें जो सैलरी मिला है इतना ही है, अगर इसको हमने इसमें से 10वां हिस्सा डाल दिया तो किराया कहाँ से निकालेंगे, घर का रेंट कहाँ से देंगे, जॉब में जाना आना है तो ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, घर के बहुत सारे खर्चे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, और ये हजारों नहीं लाखों लोगों की गवाहियां भी आप सुन चुके हैं कि जब लोगों ने अपने टाइथ को एक वफादारी के साथ और वचन को समझ रखते हुए बोना शुरू किया था, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को जब देना शुरू किया, तो बचा हुआ जो 90% है वो 100% से भी ज्यादा काम करता है आपके जीवन में। पैसा और बरकत, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कई लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है, पैसा है साथ में बीमारियां हैं, पैसा है बच्चे कहने में नहीं है, पैसा है लेकिन लाइफ टूटी हुई है। लेकिन बाइबल में लिखा, जो धन यहोवा देता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है हमारे लिए कि बाइबल में लिखा कि जिस धन को यहोवा देता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। यानी कि आप जब बोते हैं, उसके बदले जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है, तो वो आशीष आप ग्रहण करते हैं, पर उसके साथ बीमारी नहीं देता परमेश्वर। ये नहीं कि आपको पैसा दिया, आपको फाइनेंस आया तो वो फाइनेंस जो है वो फालतू के कामों में लग गया। लोग जो टाइथ नहीं बोते, हमने देखा है कि उन्होंने पैसा जमा किया काम करने के लिए, लेकिन 15 साल पैसा जमा किया, बाद में पता चला जब घर बनाने का वक्त आया, परिवार में कोई बीमार हुआ, वो पैसा सारा वहीं पे लग गया, कोई फायदा नहीं हुआ। यानी जब हम परमेश्वर को प्रथम रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे बोने को देखता है और उसके ऊपर बरकत देता है। बाइबल को जब पढ़ते हैं उसमें लिखा, उस औरत के पास 2 दमड़ियां थी, उसने वही बो दी। तो यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे बढ़ के बोया। चेले हैरान हो गए, इसने तो सबसे कम बोया। यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि उसके पास जो था उसने वो सब कुछ दे दिया।
वहां पर 1000 बोने वाला जिसके पास लाखों था, अगर उसमें से हजारों किसी ने बोया तो वो कम है, लेकिन जिसके पास 2 ही थे उन्होंने 2 ही डाल दिए, इसका मतलब उसने बढ़ के बोया। परमेश्वर कहता है जो तंगी में बोते हैं, जो तंगी में, या आपको लगता है कि आपका अगर बो रहे हैं तो आपको लगता है कि शायद मेरा फाइनेंस वीक हो जाएगा, मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा, तो बाइबल में लिखा जो बोते हैं तंगी में, परमेश्वर कहता है वो जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। इस समय तो आप तंगी में बो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उसको मैं कई गुना करके बढ़ा के तुम्हें आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने इसके साथ बोला कि तुम ऐसा करके देखो, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता मैं स्ल्यूस डैम को तुम्हारे लिए खोल दूंगा, उन आशीषों को मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर रिलीज करूंगा। फॉरेन में जितने लोग बैठे हैं, आप ही के बीच में ऐसे लोग बैठे जिन्होंने बोया है और आज आप उनको बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर देखते हैं। मैं कहीं दूर, कहीं किसी और लोगों की बात नहीं कर रहा, आप ही के बीच में, आप ही के इन्हीं चेयर्स में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने बोया और खुदावन ने अद्भुत रीति के साथ उनको, उनके परिवार को परमेश्वर ने बनाया है। जब यहाँ थे वो पंजाब में, यहाँ इंडिया में चर्च में आते थे तो उन्होंने अपना बोना नहीं छोड़ा। आज अगर वो फॉरेन में है, सेटल्ड है, प्रभु ने उनको आशीषित किया, तो उसके पीछे जब आप खोज करोगे तो रीजन यही निकलेगा कि लोगों ने अपने दिल को खोल के अपने बेस्ट को बोया था। जब आप बेस्ट बोते हैं तो बेस्ट खुदावन आपके जीवन में देता है। तो अपने बेस्ट को बोएं, बिना बीज कोई फसल नहीं है। आज बीज को निकालें, पाम संडे प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में एंटर होने की खुशी में अपने बेस्ट बीज को बोएं, अपने बेस्ट ऑफरिंग्स को और अपने टाइथ को निकालें। वॉलंटियर्स आपके पास हैं, आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है। अपने दिलों को खोल के इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार बने। सुसमाचार के कामों के लिए भी अपने स्पेशल सीड को आपने बोते जाना है। तो यही एक मौका है आपके पास कि आप सुसमाचार के कामों के लिए बोएं, ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाएं, सुसमाचार का काम बढ़ता जाए, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचता जाए। तो अपने दिल को खोल के अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, टाइथ, अपने बीजों को अपने बोते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने। तो अपनी बेस्ट ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोते जाएं जितने फॉरेन ब्रांचेस में हैं। आज पाम संडे की इस बड़ी मीटिंग में, सेलिब्रेशन मीटिंग में अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। जो लोग इस समय पूरे भारत से, पूरे इंडिया से मीटिंग को अटेंड करें तो आप ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करें, यूपीआई एप्लीकेशंस को स्कैन करें, QR कोड को, इसके जरिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को अपने भेजते जाना है। इन QR कोड को स्कैन करके आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट के थ्रू, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। और जिनके पास ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल नहीं है, आप अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास ही रख लें। जिस दिन चर्च में या चर्च ब्रांच में आप आएंगे तो अपनी ऑफरिंग को डालते जाएंगे। तो अपने स्पेशल सीड को बोएं और ईस्टर मीटिंग्स के लिए अपने स्पेशल, अपने बड़े बीजों को बोएं। नेक्स्ट वीक जो 3 बड़ी मीटिंग्स हैं उसके लिए लगातार अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। फॉरेन ब्रांचेस में जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, फटाफट आपने डालते जाना है। तू पाक है, सजदों पे सजदे कर। तू पाक है, यीशु पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी झुकता रहूं,
सजदों पे सजदे करूं, सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, और